बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है ट्राइकस्पिड वॉल इज फाउंड इन बिटवीन। ट्राइकस्पिड वॉल किसके किसके बीच में पाया जाता है। अब हम नॉर्मली हार्ट का डायग्राम बना के देखते हैं कि ट्राइकस्पिड वॉल एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे होता है। हमारे पास कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर। ये क्या है, राइट आर्टरी, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। दिस इज अ लेफ्ट आर्टरी एंड दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सी वॉल पाई जाती है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल पाई जाती है, बाइकस्पिड वॉल। तो इसमें क्या पूछा, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज अ राइट आर्ट्रियम एंड राइट ventricle. So the correct answer is B. The next question is choose the correct pathway of the transmission of impulse in the heartbeat. जब हार्ट बीट में इम्पल्स जनरेट होता है तो उसका करेक्ट पाथवे बताना है इन सब से। इम्पल्स कौन जनरेट करता है, एसए नोड करता है। कौन जनरेट करता है इम्पल्स, एसए नोड करता है। ठीक है, ए बी नोड ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। अब ये दो बचा है, दोनों में ऐसे नोड लिखा। अब देखते चलो, ये ऐसे नोड ये तो सही हो गया। फिर उसके बाद इसमें क्या लिखा, डायरेक्ट यहाँ पे बंडल ऑफ ह्यूज के पास आ गया। जबकि ऐसे नोड से फिर किसमें जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, इम्पल्स ए बी नोड में, ये भी नहीं होगा। फिर ये ही करेक्ट सीक्वेंस है, ऐसे नोड, उसके बाद ए बी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ ह्यूज, उसके बाद क्या है, प्रुकेंजे फाइबर। इस तरीके से इम्पल्स जनरेट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is impulse of heartbeat originate from। हार्टबीट की इम्पल्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। पहला ऑप्शन है एसए नोड, दूसरा एबी नोड, तीसरा है वेगस नर्व और चौथा है कार्डियक नर्व। इम्पल्स कौन जनरेट करता है, एसए नोड करता है। कौन करता है, साइनो आर्ट्रियल नोड। कौन सी नोड इम्पल्स जनरेट करती है, साइनो आर्ट्रियल नोड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The next question is the correct sequence of layer found in the wall of arteries from inside to outside is। हमें इन समय से करेक्ट सीक्वेंस बताना है। किसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, जो वॉल पाई जाती है किसमें, आर्टरीज में। और वो सीक्वेंसिंग कहाँ से बतानी है, इनसाइड से लेकर आउटसाइड। मतलब अंदर की कौन सी लेयर, पहले तो हमें इनसाइड का बताना होगा, उसके बाद मिडिल कौन सी लेयर होती है, उसके बाद एक्सटर्नल लेयर मीन्स बाहर की लेयर कौन सी होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ये इसमें देखते हो थोड़ा सा, ये इनसाइड लेयर इंटरना होती है, लेकिन हमें आउटसाइड, इनसाइड से लेकर आउटसाइड तक बताना है। तो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए था ना आउटसाइड का, एक्सटर्नल, तो ये नहीं होगा। फिर ये मिडिल लेयर तो पहले इसमें दे दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ट्यूनिका इंटरना, ये क्या है, इंटरनल लेयर मतलब इनसाइड, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, और ट्यूनिका एक्सटर्ना ये एक्सटर्नल लेयर। आई से इंटरना, आई से इनसाइड, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एम से मीडिया, एम से मिडिल, और ई से एक्सटर्नल, और ई से क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है किसका, वॉल ऑफ द आर्टरीज। The next question is which one of the following is the main graveyard of the RBC। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया बोन मैरो, ये नहीं होगा। फिर तीसरा दिया लीवर, ये भी नहीं होगा। किडनी दिया, ये भी नहीं होगा। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमेलियन आरबीसी आर। मैमल्स की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल जो होता है वो कैसा होता है। हमारा जो आरबीसी है वो बाइकॉनकेव शेप का होता है, सर्कुलर होता है और इन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते। तो इन सब में से ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला, दैट इज बाइकॉनकेव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। The next question is globulin protein of blood plasma mainly involved in। ब्लड प्लाज्मा के पास कितनी प्रोटीन पाई जाती है, 4 प्रोटीन होती। कौन कौन सा होता है, ग्लोबुलिन होता है, और दूसरा होता है एल्बुमिन, और तीसरा कौन सा होता है, फिब्रिनोजेन। ये 3 प्रोटीन पाई जाती है किसके पास, ब्लड प्लाज्मा के पास। ये जो फिब्रिनोजेन होता है ये क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये जो एल्बुमिन होता है ये क्या करता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, और ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है।
मीन्स कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनको क्या करता है, किल करता है। तो यहाँ पे किसका पूछा गया था, ग्लोबुलिन का पूछा गया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is respiratory pigment Fe containing but red in color। respiratory pigment जो Fe कंटेन करता है वो रेड कलर का हमारा आरबीसी क्यों होता है, रेड कलर का क्यों होता है, ब्लड हमारा रेड कलर का क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। किसकी प्रेजेंस की वजह से, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट, ज्यादा किस में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is मेगा कैरियोसाइट सेल इज, ये मेगा कैरियोसाइट सेल क्या है, आरबीसी प्रोड्यूसर की थ्रोम्बोसाइट प्रोड्यूसर, नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूसर एंड नेक्स्ट इज प्रोटीन प्रोड्यूसर। ना तो ये आरबीसी प्रोड्यूसर होता क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, बोन मैरो। ना तो ये डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूसर होता है, ना तो ये प्रोटीन प्रोड्यूसर होता है। मेगा कैरियोसाइट जो है इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स का। ये बोन मैरो के अंदर स्पेशल सेल पाई जाती है जिसके अंदर किसका प्रोड्यूसर होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स का, विच इज नोन एज मेगा कैरियोसाइट। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेसमेकर इज, पेसमेकर क्या होता है। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्ट बीट, ये नहीं होगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पल्स रेट, ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड दैट प्रोवाइड इम्पल्स फॉर हार्ट बीट, एवी नोड जो है ये इम्पल्स नहीं प्रोवाइड करता। और इन दोनों के लिए क्या होगा, स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हार्ट बीट बोलो या पल्स रेट को मेजर करने के लिए। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। फिर बचा हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, साइनो आर्टिकुलर नोड दैट प्रोवाइड इम्पल्स फॉर हार्ट बीट। ऐसे नोड क्या करता है, ये इम्पल्स प्रोवाइड करता है किसको, हार्ट बीट को। क्या करता है, हार्ट बीट को क्या करता है, इम्पल्स प्रोवाइड करता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, पेसमेकर भी बोला जाता है। ऐसे नोड को हम पेसमेकर भी बोल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्डिक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल टू फंक्शन नॉर्मली। जो कार्डिक पेसमेकर था, एक पेशेंट था, उसका जो है नॉर्मली मतलब फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया। द डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर टू बी ग्राफ्टेड इन हिम। डॉक्टर ने कहा कि उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा। इट इज लाइकली दैट इट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट। हमें यह बताना है कि जो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाएगा वो कहाँ पे लगाया जाता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था एक्चुअली पेसमेकर क्या है। पेसमेकर इज, पेसमेकर क्या है, एक प्रकार से पेसमेकर को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे नोड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऐसे नोड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यही ऐसे नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो पेसमेकर कहाँ पे लगेगा, जहां पे हमारा ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंडल ऑफ हिस आर। बंडल ऑफ हिस क्या है। पहला ऑप्शन है नर्वस टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकुलर, दूसरा है नर्वस टिश्यू सप्लाई टू हार्ट, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल और चौथा है मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू हार्ट। बंडल ऑफ हिस इज अ मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ। डब साउंड कब प्रोड्यूस होता। हार्ट हमारा दो साउंड प्रोड्यूस करता, एक होता है लब साउंड और दूसरा होता है डब साउंड। ठीक है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है। ठीक है, तब क्या प्रोड्यूस होता है, लब साउंड। ये फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। दूसरा होता है डब साउंड जो कि सेकेंड हार्ट साउंड है। ये प्रोड्यूस होता है जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है। याद रखना, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिलुनर वॉल्व ये तीनों जब बंद होती तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारा सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्मोनरी वेन आर दोज विच। पल्मोनरी वेन क्या काम करता है। पहला ऑप्शन है कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, सेकेंड इज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट एंड थर्ड इज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फोर्थ इज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, लंग से टू द हार्ट, लंग से हार्ट में ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड
कौन? पल्मोनरी वेन्स. सो करेक्ट आंसर इज बी. The next question is which of the following statement is true for lymph? lymph के लिए कौन सा statement सही है? all component of blood except RBC, platelets and some protein. सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं किसको किसको छोड़ के? आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन को छोड़ के लिम्फ के पास सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते. तो इन सब में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी. The next question is the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body. मतलब हार्ट जो है जब ब्लड उतना नहीं पंप करता, प्रॉपरली पंप नहीं करता कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड क्या हो सके? ट्रांसफर हो जाए. इस कंडीशन को या इस डिजीज को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हार्ट अटैक, दूसरा है कार्डियक अरेस्ट, तीसरा है एंजाइना पेक्टोरिस और चौथा है हार्ट फेलियर. इसका मतलब हमारा हार्ट क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोथ्रोम्बिन इज फाउंड इन. प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन किससे रिलेट कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग से. टोटल 13 फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, उसमें से एक आ रहा है प्रोथ्रोम्बिन. अब देखते हैं इन समय से स्टेटमेंट कौन सा सही है प्रोथ्रोम्बिन के लिए, और ये पाया कहाँ जाता है प्रोथ्रोम्बिन. पहला ऑप्शन है इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन. ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कोई एंजाइम तो है नहीं जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करेगी. फिर उसके बाद दूसरा है लीवर एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बाइल. बाइल जो है बाइल को ये नहीं प्रोड्यूस करता है, ये भी गलत है. फिर तीसरा स्टेटमेंट है ब्लड एंड गिव रेड कलर. ब्लड में पाया जाता है और क्या देता है? रेड कलर देता है. रेड कलर तो हमारे ब्लड को कौन देता है? हीमोग्लोबिन देता है, ये भी नहीं होगा. फिर चौथा है ब्लड एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. अभी मैंने बताया ये 13 फैक्टर में से एक फैक्टर आता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है. तो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में पाया जाता है और ये क्या करता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. सो द करेक्ट आंसर इज डी. अब हम एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, एसर्शन क्या दिया है? लिम्फोसाइट आर द लार्जेस्ट सेल. इसमें क्या कहा कि लिम्फोसाइट जो है वो सबसे बड़ा सेल होता है. एसर्शन गलत है. अब देखते हैं रीजन क्या बता रहा है. न्यूक्लियस ऑफ लिम्फोसाइट इज लार्ज. जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, किडनी शेप का होता है. एसर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4. नेक्स्ट assertion is platelets play an important role in blood clotting. प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में. जो हमारे मतलब जैसे ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या करता है? उसको क्लॉट कर देता है. क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स के पास बहुत सारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, कम से कम 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है. एसर्शन सही है. अब देखते हैं रीजन क्या बता रहा है. इन द ब्लड विच ओजिंग फ्रॉम एन इंजरी द प्लेटलेट्स डीजनरेट disintegrate and release the thromboplastin that initiate clotting. क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है जो क्या करता है? ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, रोक देता है. क्यों? क्योंकि इसके पास फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हमारा एसर्शन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है एसर्शन को, तो हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसर्शन क्या दिया? A portal system start and end with blood capillaries. पोर्टल सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों उसकी कहाँ से होती है? ब्लड कैपिलरीज से. रीजन क्या बता रहा है? अ पोर्टल सिस्टम कलेक्ट ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम द ऑर्गन से, या तो ऑर्गन एंड ऑर्गन से या ऑर्गन से कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है उस ब्लड को दूसरे ऑर्गन में. तो यहाँ पे इसके पोर्टल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताया. एसर्शन भी सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है एसर्शन को, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. The next assertion is the opening between the right atrium and the right ventricle is guided by a bicuspid valve. इसमें क्या बता रहा है कि जब ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है तो उसको गाइड कौन करता है? बाइकस्पिड वाल्व करता है. जैसे ये हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाई जाती, ना कि बाइकस्पिड वाल्व पाई जाती. और ये लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाई जाती. और यहाँ पे क्या दिया गया? बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है. सो एसर्शन क्या है? गलत है. अब रीजन क्या बता रहा है?
द वॉल इज इन द हर्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो हार्ट के पास वॉल पाई जाती है, ब्लड की फ्लो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता नहीं, एक ही डायरेक्शन में नहीं करता। असर्शन भी गलत है, हमारा रीजन भी गलत है। जब असर्शन रीजन दोनों गलत रहता तो हम क्या लिखते, डी लिखते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एडल्ट वुमेन हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर। एडल्ट वुमेन में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 mmHg और डिस्टोलिक प्रेशर कितना, 80 mmHg। तो इन सब ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीजन आर प्रेजेंट। एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है इनसाइड द न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन है ऑन सेल सरफेस, तीसरा है इनसाइड द साइटोप्लाज्म और चौथा है ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल की सरफेस पे। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रीनल पोर्टर सिस्टम आर फाउंड इन। रीनल पोर्टर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है रैबिट, दूसरा है माउस, तीसरा है हॉर्स और चौथा क्या है, डॉग। इन तीनों में नहीं पाया जाता है। रीनल पोर्टर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is in ECG the depolarization of artery is indicated by। ECG में आर्टरी के डीपोलराइजेशन को कौन बताता? पहला ऑप्शन है एस वेव, दूसरा है आर और तीसरा है पी वेव और चौथा क्या है, क्यू वेव। ये जो ECG में डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया को कौन इंडिकेट करता है? पी वेव करता। कौन करता? पी वेव। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is a respiratory pigment is absent in। respiratory pigment किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है अर्थवर्म, दूसरा है फ्रॉग, तीसरा है रैबिट और चौथा क्या है, कॉकरोच। respiratory pigment absent किस में होता है? कॉकरोच में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी।